नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय एक बेहद खास मेहमान है चर्चा करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार मनीष तिवारी। मनीष जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 में। सबसे पहले तो आपको सत श्री अकाल और नमस्कार। आपको भी नमस्कार और सत श्री अकाल जी। मनीष जी, आपका एक्स प्रोफाइल में पढ़ रहा था, आपने उसमें मेंशन किया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ कैंडिडेट। आप कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। आम आदमी पार्टी का पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर है। क्या आपको लगता है देश की सबसे पुरानी पार्टी को आम आदमी पार्टी की आवश्यकता पड़ गई है? ऐसा है अमीश जी कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये 3 बिंदुओं को केंद्रित करते हुए बनाया गया है। पहला, ये सुनिश्चित करना कि 2024 इस देश का आखिरी चुनाव ना हो। दूसरा, कि जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया है, वो संविधान बरकरार रहे और जो केंद्र में सत्ता में काबिज हैं वो उस संविधान को खारिज ना कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि अगर 71 में वो होते तो करतारपुर भारत का हिस्सा होता। क्या आपको लगता है, क्या वाकई करतारपुर साहिब पर जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, क्या ये कांग्रेस की एक चूक है 71 की, जिस तरह से बीजेपी इसको प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रही है? ये प्रधानमंत्री जी को ये भी कहना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान के 2 हिस्से किए 1971 में, तो वो कांग्रेस की सरकार ने किए थे। एक कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए और एक नए मुल्क की संरचना की, बांग्लादेश की, और पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी जिससे पाकिस्तान आज तक उभर नहीं पाया है। तो प्रधानमंत्री जी जब इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो बहुत ही एक सिलेक्टिव तरीके से इतिहास के पन्ने खोलते हैं। लेकिन एक आरोप जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर कांग्रेस पे लगा रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है और मुस्लिम आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के एक बयान को प्रधानमंत्री ने 12 साल पुराने बयान को कोट करा और कहा कि अब बताइए क्या करना है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के एक ओबीसी आरक्षण के अंदर मुसलमानों को घुसाने को हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रही है 5-6 राउंड के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, पर लोग भटक नहीं रहे हैं जी। आज लोगों के सामने अगर कोई मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि जो भारत का संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके साथियों ने हमको दिया है, जो संविधान सभा में बैठे थे, उसकी हिफाजत करना है। प्रधानमंत्री जी जब इस तरह के बयान देते हैं तो उनकी जो बौखलाहट है कि उनके ज़मीन के नीचे से उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, वो साफ तौर पर झलकती है। 4 जून को बीजेपी तो कह रही है कि एनडीए 400 पार होगा और बीजेपी 340-350 के पार होगी। कांग्रेस का नंबर क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। जो 400 की बात करते थे, आज 150 नहीं पार करेंगे। मुल्क का माहौल बदला हुआ है और मुल्क एक नए सुबह का इंतज़ार कर रहा है। 4 जून देखिए, इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं आंकड़ों का लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है कि 273 के पार हम आ रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है आंकड़ा? कांग्रेस का आंकड़ा 273 के पार होगा? उन्होंने अगर कोई टिप्पणी की है, अगर कोई विश्लेषण किया है, तो किसी आधार पर ही किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया।